सीएपीएफ के करंट अफेयर के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि आपको मंथली करंट अफेयर्स मिला करेंगे इन द वीडियो फॉर्मेट। हम इसमें स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं। उसी से इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए वो हम फॉलो करेंगे और उसी की वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। डेली जो करंट अफेयर्स होंगे सीएपीएफ के वो आपके टिल एग्जाम एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर वो ऐड होते जाएंगे यूट्यूब के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आप इससे सोल्व कर सकते हो, आप इससे समझ सकते हो यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। यू विल बी एबल टू मैप, यू विल बी एबल टू कनेक्टिंग द डॉट्स, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है यूपीएससी, ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे। आप सिर्फ एक न्यूज़पेपर की हेल्प से अपने सीपीएफ एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। इतना हमारे ऊपर भरोसा रखिए, जो हम आपको गाइड कर रहे हैं कभी भी मिस गाइड नहीं होगे हमारे द्वारा। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करने वाले हैं और सीएपीएफ एग्जाम की क्या रेलिवेंसी है ये आपको अभी पता चल जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये इंडिया का पहला मास रैपिड सिस्टम है, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इससे पहले इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस सिस्टम के अंदर होगा क्या हमारे पास, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि पहले ही दिल्ली मेट्रो है या फिर मेट्रो काफ़ी सिटीज़ में आ चुकी है, कोलकाता में आ चुकी है। अब RRTS क्यों? क्योंकि दो चीज़ें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी जो ट्रैवलिंग स्पीड है, एवरेज स्पीड इसकी आप देखोगे 160 किलोमीटर पर आवर है, दैट इज़ द एवरेज, राइट, दैट इज़ द ऑपरेशनल। और एवरेज देखोगे 100 किलोमीटर पर आवर। अभी आपने देखा होगा दिल्ली से और मेरठ का जो अभी पहला कॉरिडोर जब स्टार्ट हुआ है 82 किलोमीटर्स का, उसके अंदर जो एवरेज स्पीड आई है 130 140 तक अभी वो जा रही है। तो दिल्ली मेट्रो या फिर कोई भी मेट्रो इतनी स्पीड से नहीं ट्रेवल करती फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो पहला ये, इससे टाइम बहुत बच सकेगा। और इसमें आप अगर आप फैसिलिटीज़ की बात करोगे तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है कंपैरेटिवली टू अदर्स। इसके साथ ही आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना पड़ेगा। मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर द की टू रिड्यूसिंग फ्यूल एक्सपेंडिचर, ये आपका 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये आपका RRTS जो है ये भी आपका मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आता है। और कैसे बेनिफिट करेगा एनसीआर को, नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर के आसपास अगर आप देखोगे हाल फिलहाल की रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में आने वाले लोगों की अगर कुछ साल बाद ही अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ फुटफॉल जो होंगे दिल्ली के अंदर, तकरीबन 17 लाख लोग दिल्ली के अंदर रोजाना जाया करेंगे, तो कम्यूट करेंगे। इतने ज़्यादा लोग अगर सपोज कीजिए अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे तो वहाँ पे रोड पे क्या होगा, कितना ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा। आपको पता है व्हीकल से कार्बन एमिशन होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो ट्रैफिक कंजक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए एडवांस में कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी आप देखोगे RRTS जिसका दूसरा नाम क्या है, नमो भारत, फाइनल फेज के अंदर या फिर फाइनली इसका जो नाम चेंज कर दिया गया है, नमो भारत इसका नाम रखा गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है नमो भारत या फिर RRTS, ये किसके द्वारा चलाया गया है, NRCTC, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और ये जो एक कॉरपोरेशन आप देखोगे ये एक जॉइंट वेंचर है सेंटर का और 4 स्टेट्स का, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब अगर आप इसमें पार्टिसिपेशन देखोगे या फिर इसमें आप देखोगे पार्टिसिपेशन कौन कितना इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, 50% सेंटर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी जो 4 स्टेट बची वो 12.5% इसके अंदर क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। तो ये होगी इन्वेस्टमेंट की बात। उसके बाद आप देखोगे RRTS कैसे डिफरेंट है मेट्रो से। सो ये जो एक नेटवर्क है ये फास्टर है कंपैरेटिवली टू मेट्रो, और ये सेमी हाई स्पीड आपको देखने को इसमें मिलेंगी। और RRTS सीक्स टू अनलॉक द एंटायर पोटेंशियल ऑफ द एनसीआर का जो पूरा पोटेंशियल है, क्योंकि आपको पता है एनसीआर इज अ ग्रोथ मॉडल, इज अ ग्रोथ पोल। बहुत सारी चीज़ें आपकी इस कैपिटल रीजन पे ही डिपेंड है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेसेस, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एनसीआर के एरियाज़ में है। दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, एंड दिल्ली तो है ही, उसके बाद आप गाजियाबाद देखोगे, एंड वेरियस सर्टेन पॉकेट्स, सब अर्बन एरियाज भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं इस ग्रोथ पोल के अराउंड। तो यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ों लोग रहते हैं और लाखों लोग यहाँ पे डेली कम्यूट करते हैं। तो डेली कम्यूटेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतरीन होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब बेहतरीन होगा तभी आप क्या कर सकते हो, आने वाले टाइम पे डेवलपमेंट की कोशिश कर सकते हो। तो मुझे ये लगता है RRTS बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा फंक्शनल होगा, ये 3 फेजेस के अंदर जो मैंने आपको बताया, दिल्ली पहला फेज हमारा ये रहेगा और इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट हैं, दिल्ली से गाजियाबाद और दिल्ली से गुड़गांव और दिल्ली से पानीपत। अभी दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ कॉरिडोर ही चल पाया है जो कि 82 किलोमीटर है। उसके बाद 2 और इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट आप देखोगे,
दिल्ली और गुड़गांव, ये जो पूरा ऑपरेशनल हो पाएगा 2025 तक हो पाएगा, राइट। तो 2025 तक ये ऑपरेशनल हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, समझना चाहिए कैसे ये फ्यूल एक्सपेंडिचर को भी कम कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं पे है। काफ़ी लोग अगर आप सपोज देखोगे, जब इंडिविजुअल आदमी रोड पे अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके निकलता है और उसमें एक ही आदमी होता है, तो आपको पता है कितना ज़्यादा फ्यूल इससे मतलब बर्न होता है, और कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको कम करने के लिए आप मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प ले सकते हैं। और काफ़ी आप देखोगे फॉरेन कंट्रीज़ में, अर्बन एरियाज़ के अंदर, जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके अंदर भी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम ये पर्टिकुलर आइडिया ले सकते हैं, वहीं से इंस्पायर होकर हमने ये कोशिश की है कि इंडिया के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट हो। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और भी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे वो डेली बेसिस पे आपको अपलोड किए जाएंगे, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लगता है उस पर भी हम न्यूज़ कवर कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू।